बगीचे के, नहीं वो बगीचे के मजे ले रहा है हर कोने के, और वो घबरा कर परेशान है कि मैं रास्ता नहीं जानता, भटक गया हूँ। बस बात इतनी है। वही बगीचा है जहाँ तुम बैठे हो, वहीं हम बैठे हैं। तो मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर से बात कर रहा हूँ, इस फंस गया, इस आत्मा में, शरीर में फंस गया हूँ। मुझे भगवान को राधा के बाद से मैं हर समय उनके साथ रहना। अगर तुम राधा राधा जपो तो सब ठीक हो जाएगा। पर माता पिता बहन, जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा हुआ है, जो मैं राधा राम नाम जपता हूँ, वो मैं इस शरीर के परिवार के मोह के कारण राधा नाम उनको दे देता हूँ कि उनकी जो बहन है, उनके पति, उनकी आने वाली पीढ़ियां सब सलामत रहे, अच्छे संस्कारी बने। और ये मुक्त होना चाहते कि फंसता है उनको कुछ होता है फिर मैं यही यही इसी का नाम मोह है। यही मोह सकल व्याधि मोह गए बिनु राम पद होई दृढ़ अनुराग। बच्चा बहुत प्रवीणता में बहुत जल्दी गिर जाया जाता है, यही फंसा हुआ है बच्चा। पर मेरे इसमें समस्या है कि मान लो वो पहले कुछ हो जाए उनको, फिर बस केवल बहन और मम्मी और ये पूरा जगत, ये सब मर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने बैठे हैं मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी चले जाए तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पर उनके जो भी समस्या होगी उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो अलग। हमारी बात समझो, तुम केवल राधा राधा जपो और जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे पास जो शरीर बल है, जो धन है, जो बुद्धि बल है, उसे माता पिता भाई बहन जो भी हो सबको सुख देने की भावना करो और नाम जप करो। आगे सोचो मत, सबकी जिम्मेवारी भगवान लिए है, तुम नहीं लिए हो। तुम जिम्मेदार हो पूरी सृष्टि, तो तुम्हारी भाई बहन की भी जिम्मेदार भगवान है। सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो हम रह करके नहीं कर सकते थे वो हमारे पीछे भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारे परिवार का। तुम्हें बताया ना, कुटुंब का पालन भगवान करते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त होंगे, अच्छा भाव प्राप्त होगा और आप सुखी हो जाओगे। केवल नाम जप में मन लगाओ और जो कार्य है उसे भगवान की सेवा मान के करो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बांधे बच्चा, हम ही लोग बंधे हैं। हाँ, तो इसीलिए नाम जप करो, ठीक है। जो मैं नाम जप करता हूँ वो देता हूँ तो मुझे भगत बन के होगी, सब दे देता हूँ, पूरा समझो पूरा दे। उनको दे देते हो? नहीं, भगवान को दो। हाँ, सरकारी बैंक से जाने दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो ये ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है, इसे बैंक में जमा करो भगवान के पास, और बैंक से फिर दो मोबाइल में से। नहीं दे देते व्हाइट पैसा, तो ऐसे पहले प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे भगवान, ये किया हुआ भजन आपके चरणों, और भगवान हमारी प्रार्थना है कि हमारे बहन, हमारे माता पिता ये सब आपके भक्त बने, सब सुखी हो जाएं, ऐसी बात करो। आप जब 13 साल के अवस्था में हमें वैराग्य लिया था, तो मतलब कुछ साल बाद भगवत बात से पहले क्या आपने ऐसा सोचा थोड़ी होगा कि हम परिवार को मतलब भजन दूं मैं, उसका अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी। हमने कभी नहीं दिया भजन, क्यों दें? जिम्मेवारी भगवान की। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के हाथ बिकाऊं कि परिवार के हाथ बिकाऊं? वो परिवार भगवान का, वो देखे। अगर एक आदमी सरकारी ऑफिसर हो जाता है तो परिवार के बहुत से सदस्यों को छूट हो जाती है। आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो, यद्यपि वो सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी का माता पिता है तो उसको ट्रेन में फ्री जाने को मिलता है। ऐसे ही भगवान हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भगवत प्राप्त हो जाए। चिंता तो काहे को करता है? हम घर वालों को देंगे नाम देंगे भगवान को। बिका हुआ जीवन भगवान के, भगवान उनका पालन पोषण करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी। तो हम ये तुम्हें संकेत में बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार को हमारे रहने से लाभ न मिल पाता, वो हमारे बाबा जी बनने से लाभ मिल रहा है। भगवान उनको संभाल दिए, भगवान उनकी तरफ देख लिए कि तुम भगवान की तरफ देखो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम भाम्यहम। बाहर वो ले रहे, बेकार तू बाहर खोपड़ी में लिए हुए। और अगर तू ऐसे नाम समर्पित करेगा तो ये ब्लैक का पैसा है। फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो, फिर उनसे प्रार्थना करो, तो वो वहां से सप्लाई होगा तो सही होगा। ऐसे ठीक नहीं है। पहले भगवान को, फिर भगवान से प्रार्थना कि वो हमारे शरीर के बहन है, वो हमारे माता पिता है, इनका मंगल हो, इनको सुख मिले, तो भगवान ऐसा कर देंगे। ठीक है। मोहिनेश जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृष्णा बहुत विचलित करती है मन को, बार बार भोगे हुए भोगों की तरफ ले जाती है। उतनी बार राधा कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए क्या करें? बार बार जैसे उधर। हमने तो एक ही बात पकड़ी है, भगवान से रोकर प्रार्थना करना और खूब नाम जप करना।
हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप मिलेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता है। अध्यात्म की नींव है नाम जप, अध्यात्म की पूर्णता है नाम जप, और अध्यात्म का मध्य है नाम जप। नाम जप के बिना कुछ नहीं होता बच्चा। और भगवान से प्रार्थना करो कि भोगे हुए विषय की जो आकर्षण वृत्ति है प्रभु से छुटा दो, तो भगवान उससे छुटा देंगे। और नाम जब तक नहीं होगा तुम्हारे पास, नाम रूपी धन, तब तक प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती, है भी ध्यान रखना। हम तुम्हें अंदर की बात बता रहे हैं। हजारों प्रार्थना करते रहते हैं, वहां वैसे पावर चाहिए, पावर। नाम जप का पावर पुकारो, अभी बात तुम्हारी हो जाएगी भगवान से, अभी बात सुन लेंगे। नाम जप करो, ठीक है। पवित्र भोजन, नाम जप और उसके प्रति दोष दर्शन। हम कहते हैं तुम डायरी लेके बैठ जाओ, हमारी बात को लिखो। कोई भी भोग अगर तुम्हें नाम जप करते हुए सुख दे तो हमें बता देना, पर नाम ना छूटने पावे। हर भोग को भोगते समय डायरी रख लो और नाम जपो, राधा 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 राधा, सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा। अब भोगो हर इंद्री का विषय, और फिर डायरी में बताओ लिख के कि कौन सा सुख तुम्हें मिला, क्योंकि प्रकाश है तुम्हारे साथ नाम का, तो हर झूठा सुख तुम्हें झूठा लगेगा। जब तक अज्ञान है तब तक लगता है यार इसमें बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद। नहीं है, किसी में नहीं है। आप देखो ना, अगर सुख है तो प्रथम जे भी तुम उसको भोगा, चाहे भोजन हो कुछ भी हो, तो अब उसको और सुख बढ़ना चाहिए। लेकिन हर कवल में भोजन का भाव कम होता चला जाएगा। आखिरी में नहीं थोड़ी खीर ले ली, नहीं अब हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल पड़ेगा। नहीं क्यों भाई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्वाद, नहीं बोले अब नहीं, तो सुख कहां था। और भगवदानंद में अगर ऐसे कभी कोई कह दे तो हमें बताना। भगवदानंद में तो नवम नवम और पीते चले जाओ और आनंदित होते चले जाओ। क्या सुख है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है कि विषय सामग्री मिलती, विषय सामग्री इसलिए लगती कि शरीर हष्ट पुष्ट, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? काम सुख। अंदर से देख लो, है ना। अगर हम पूरे गणित लगावें तो फाइनल में आएगा कि हमारा उद्देश्य सबसे बड़े सुख में काम है ना। काम नहीं, बताओ अगर और कुछ हो तो। और काम सुख कहां है, किन अंगों में है? मलमूत्र के द्वार। कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है? विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो। केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है? अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेवकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहरी आकर्षण चमड़े का, जैसे एक रेशमी थैली हम निकालें, बढ़िया चमचमाती, तुम्हारे सामने उसमें विष्ठा भरे, मल समझते ना, और ऊपर से पैक करके इत्र डाल दें, आलिंगन करोगे उसका? तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या है। आलिंगन करोगे? यार मतलब काहे को नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को सब होता है। ये है मलाशय, मूत्राशय। यहां ऊपर से चमड़े की थैली चिकनी है और अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, और उसी के द्वार है, उसी से निकले हैं, उसी में पले हैं, और फिर उसी में जाने का उपाय कर रहे हैं। क्या है खास बात? खास बात क्या है हमें बताओ। कौन सी खास बात है? कहां खास बात है? केवल मायाकृत आकर्षण, और उसी आकर्षण में धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। जैसे ब्याह हो गया और संतान उत्पन्न करने के लिए तो धर्मयुक्त काम सृष्टि पूरक है, इसलिए उसकी स्वीकृति। अधर्मयुक्त काम की बात नहीं कही गई। ये जो व्यभिचार, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये सब पाप है, और ये बुद्धि को भ्रष्ट करके और नष्ट कर देता है। धर्मयुक्त शास्त्रीय पद्धति से पाणी ग्रहण किया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। वो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, वो तुम्हारे जीवन को उन्नति में बनाएगा, और उसमें परेशानी भी नहीं है। आपके अंदर विकार आया, पत्नी के सहयोग से विकार को दूर कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विकार आया, दूसरी माता बहनों की तरफ देखा, पाप बन गया। तो गृहस्थी इसीलिए बनाई गई है, और जो उन विकारों को सह जाए तो विरक्त मार्ग बनाया गया है कि आप चल सकते हो तो ऐसे चलो, नहीं चल सकते तो ऐसे चलो। तो तृष्णा हमें तब तक सताएगी जब तक पाप कर्म करेंगे, और जब धर्म से उसी वस्तु का भोग करेंगे तो तृष्णा नहीं सताएगी। ध्यान रखना, पाप कर्म बंद कर दो,
तृष्णा नष्ट हो जाएगी। नाम जप करो और जरा विचार करो कि है क्या, क्या है, कहाँ क्या है। जब गौर से विचार करो तो लगता है यार कैसा झूठे खेल में फंस गए हम, कैसे हम इससे निपटे। जैसे बच्चा कह रहा मैं छूटना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो पवित्र हृदय हुआ है तब वो छूटना चाहता है कि मुझे संसार से भय लगता है, मैं छूटना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हो मैं तृष्णा से बचना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सत्संग ने आपके हृदय को पवित्र किया, अब वो पवित्र हृदय भरभरा रहा है, भागना चाहता है इस तृष्णा से। तो नाम जप करो, पाप कर्म छोड़ो, पवित्र भोजन करो और विचारवान बनो। विचारवान ही निकल सकता है, नया विचारी तो। पर अब ये भाषा सबको समझ में नहीं आएगी क्योंकि सब इसी में राजी हैं, मलिन बुद्धि होती चली जा रही है। तो भगवान ने जो सिद्धांत बनाया उसके अनुसार चलोगे तो मंगल रहेगा। श्री हरिवंश महाराज जी मेरे परिवार को संसारिक मोह माया बहुत ज्यादा है। घर से अलग अगर कोई, किसको है? इनके परिवार को है। आपको नहीं? महाराज जी आपको सुन के यार सुन के बात अलग है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। परिवार को है और आपको भी है नहीं, क्योंकि शब्द निकल रहा मेरे परिवार को, तो जहां कनेक्शन है उसी को तो ममता कहते हैं ना। ठीक है ना, अब क्या कहना चाहते हो? घर से अगर कोई एक बर्तन भी ले जाता है तो उन्हें टेंशन होने लगती है कि मेरा सामान कहाँ गया। इसकी समस्या का समाधान हम क्या करें? दुकान से बर्तन ला के दे। बताए लगता है कि मेरा सामान कहाँ गया एवं कब आएगा। आपकी सत्संग से मैंने सीखा कि इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, सब प्रभु का है एवं संसारिक मोह में ज्यादा पड़ेंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं, पर मैं काफी कोशिश करता हूँ संसारिक मोह माया कम हो। प्रभु मैं जितना भरोसा बढ़ाता जा बच्चा रहा हम कोई मोह माया नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं देख पा रहे। हमें लगता है अगर शुद्ध ढंग से प्यार किया जाए, एक व्यक्ति से प्यार बढ़ाया जाए, पूरे देश में फैला दिया जाए, पूरे विश्व में फैला दिया जाए, कोई मोह माया नहीं यार, कोई माया नहीं। हम मनुष्य हुए हैं यार, प्यार के लिए हुए हैं। हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते, इसे काम कहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूं, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है, ऐसा नहीं है। हम कहते प्यार को बढ़ाओ, अपने घर में बढ़ाओ, मोहल्ले में बढ़ाओ, गांव में बढ़ाओ, प्रदेश में बढ़ाओ, देश में बढ़ाओ, विश्व में बढ़ा दो। हो गए महात्मा। संपूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वही महात्मा है जो सबको सुख देना चाहता है, और वही दुरात्मा है जो सबसे सुख लेना चाहता है। आज सबसे सुख लेना चाहता है ये व्यक्ति ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन सबको सुख देना चाहता है ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। हम कहे परिवार को सुख पहुंचाओ। वैराग्य का मतलब क्या है? लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कटुता, नहीं। अपने सुख का त्याग करना वैराग्य है। सबको सुख देना ये प्रेम है। तो प्रेम करो यार। मनुष्य जीवन मिला प्रेम करने के लिए, हृदय मिला प्रेम करने के लिए। सबसे प्रेम करो, पशु पक्षियों से प्रेम करो, वृक्ष लताओं से प्रेम करो, मनुष्य से प्रेम करो। कुछ बाधा नहीं है। बाधा है स्वार्थ। स्वार्थ त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वार्थ का त्याग नहीं हो तो बाबा जी बनने के बाद भी नरक मिलेगा। नाना प्रकार की भोग सामग्री चाहिए, मनमानी कामना चाहिए, तो भेष कुछ भी रखे हो, नरक जाना पड़ेगा। हम कानून के खिलाफ करेंगे तो हथकड़ी पड़ेगी कि नहीं? तो भागवती कानून के खिलाफ चलोगे तो चाहे कोई भी हो नरक जाओ। और पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो, यदि अपने आचरण पवित्र रखते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, नाम जप करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो तुमसे बढ़कर महात्मा कोई है नहीं। महात्मा की परिभाषा भेष से नहीं होती, उद्देश्य से होती। तुम्हारा उद्देश्य ठीक है तो तुम महात्मा हो घर में रहते हुए, और अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो वन में भी रहते हुए तुम दुरात्मा ही हो। ये समझना पड़ेगा। महात्मा की परिभाषा केवल लाल पीले पहनने से नहीं होती, आचरण और उद्देश्य से होती है। समझ पा रहे हैं आप? महर्षि वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो।
ये विराट कोहली। इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई इसके। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे मनोज जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होगा। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। मर्जी इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध भी प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रहा तो रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। ये कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, अब हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं
कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ ये बात, सारे- हाँ भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा